दोस्तों, रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ और एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जीव विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचएसएससी में आ सकते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्लास लेकर मैं आपके साथ हाजिर होंगे। जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ना लगे तो नहीं करना भी, ठीक है। और एक बार जो बच्चा वीडियो के साथ जुड़ गया तो वीडियो को लास्ट तक देखे भी, आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के दिए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एक बार आपने पढ़ ली तो आपके जो 1 2 या 3 जितने भी नंबर की अपने एचएसएससी ग्रुप में आएगी, उसमें से मैं ज्यादा नहीं कह सकता कि अगर मान लो 4 क्वेश्चन आए तो 3 इसी में वीडियो में पाएंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम जीव विज्ञान को बहुत डीपली पढ़ ले, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। और जिस बच्चे का बेस क्लियर नहीं है साइंस में, वो रट्टे ही मारता है, और कई बार रट्टे मारने भी अच्छे रहते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आप रट्टे मार के याद करो, या मेरी बात सुन के याद करो, या आप 2 3 वीडियो देख के याद करो, आपकी मर्जी है। पेपर में क्वेश्चन पक्का पाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। लाइकेन जिन 2 वर्गों के पौधे से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल सार सूचक प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सूर्य से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से भी। किससे बनाया जाता है? साइकस से। क्योंकि अब नवरात्रि चले हुए, साबूदाना आपने सभी ने देखा है, तो उसमें साइकस होता है, साइकस से बनता है साबूदाना। दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंको। जिंक गो। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। किसमें? जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्णन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन उठा लाया, सिंपल सिंपल जो आपको आते हैं वही करा दिए, ऐसा नहीं। आप देख लेना कितने अच्छे क्वेश्चन लेके आओ। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? फ्लोरिजन स्त्राव। फ्लोरिजन स्त्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प? वुल्फिया। वुल्फिया। गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? ताजा पुष्प समूह। ताजा गोभी मतलब ताजा पुष्प बोलते हैं गोभी, तो वो समूह होता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया। रेफलेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प। प्याज में खाद्य योग्य भाग क्या होता है? तना। ये सारे एचएसएससी में आ चुके हैं कई क्वेश्चन। तो आलू है रूपांतरित तना। प्याज खाद्य भाग है तना, आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के वर्ग से भी। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? फूल की कली से। कहां से? फूल की कली से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक बात बता दी, जिसको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। आशीष पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधा किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा पुष्पक्रम के निस्त्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में भी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि से इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रस्तावित किया जाता है वह है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। थोड़ी बड़ी वीडियो जरूर है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या नाम से जाना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है उभयलिंगी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होता है कैरोटीनाइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवार से। ये एचएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 पादप परिवार से कौन कौन से? गेहूं, जौ, नींबू, राई, बाजरा। घास को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैट्रोफा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आवड़ा। बाया महाधमनी चाप इसमें दिखाई देता है स्तनपायी में। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से, ये पहले ही बता चुका हूं, लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। और साबूदाना साइकस से। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन। नेक्स्ट देखते हैं। फलीदार पादपों की जड़ में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु सहजीवी कहलाते हैं। जड़ें धनात्मक भूमयानुवर्तन होती है अधिकांश। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? खुराना ने। जिन शब्द का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया था? जोहानसन ने। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान में आनुवंशिक कहा गया? वाटसन। आनुवंशिक उत्तर परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम से। डीएनए में के डबी लिस्ट प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वाटसन और क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घोला देने या नष्ट करने देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? स्त्राव। एक काष्ठ के पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों में के अन्य भागों में खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? JC बोस ने। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। मृदापतन को रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। हाइड्रोफाइट कहलाते हैं एक जलीय पौधे। पर्यावरण के जैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकण कौन है? हरे पौधे। परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3% में। भारत में मैंग्रोव की खेती
के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपायलय एक ऐसा सुविधा है जिसे नियंत्रित दिशाओं में पादपों को उगना संभव हो जाता है। कौन सी सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। अधिकांश मनुष्यलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मनुष्यलीय कीट रात्रि के समय ही सक्रिय होते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। परिस्थिति नेके की श्रृंखला को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। सबसे सतही पारिस्थितिक तंत्र समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है? संबंधित पौधे की नई किस्में और पालतू पशु की नई विकसित करना। सामाजिक वानिक और शहरी समावितों वाली भूमि पर उपयोगी पौधे का उगना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। पृथ्वी पर विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवाश्मालय द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन है यानी खत्म होने वाले हैं। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पाद और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियां। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन। वह वर्णन जो वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्र को कहते हैं जैव बुरा रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण में के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर पुष्पीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हायासिन। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी जंतु भी इसकी कमी के कारण मर जाएं। ऑक्सीजन। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संसारित किया जाता है तो संरक्षण को कहते हैं सौ स्थाने। अत्याधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव मृदा अपरदन। साधारण आहार श्रृंखला के आधार तल पर जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरण आयोजन के साथ मूल्यतः संबंधित संगठन NEERI। मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन में पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक पद छाप। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। माता के गुणों और उनकी संतानों के लिए किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र द्वारा। पुरुष के पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन है यानी लड़का प्राप्त करने के लिए XY। एक सामान्य मानव शरीर के कोशिका गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। नर के गुणसूत्र होते हैं XY। बच्चों का लिंग निर्धारण उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम से मिलने से बालक का जन्म होता है? YX। क्योंकि लड़कियों में XX होता है लड़कों में YX होता है। अगर YX का मिलन वाला लड़का होगा XX का मिलन वाला लड़की होगी। एक वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला के संतानों में पुत्रों की वनता होने की संभावना 0%। शिशु के पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट। जीन शब्द किसने बनाया था? जी मेंडल ने। वर्णता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे उसकी पुत्रियों के पुत्रों में। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए। चलो छोटी वीडियो बना लेते हैं और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो